हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग, सब मस्त हो गए। तो दोस्तों आज मैं बहुत ही प्यारी वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। तो दोस्तों जैसे कि मैं पहले भी बना चुका हूँ कुछ वीडियो, तो आज मैं फिर लेकर आया हूँ नई वीडियो। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं बताता चलूँ मुफ्ती सुलेमान अज़हरी और बागेश्वर धाम। तो बागेश्वर धाम ने अपनी कथा के अंदर बहुत ही गलत अल्फाज बोले हैं, जो उन्होंने कलाम पाक के बारे में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में, और उन्होंने जो हिंदुओं को समझाते हुए ये बात बताई है कि हमारे इतनी सारी देवती देवता हैं और इनके पास तो खुदा एक है और किताब भी एक है। उस किताब को चाहे इधर पलट लें या इधर पलट लें, हमारे पास तो भगवत गीता है, रामायण है, काफ़ी सारी किताबें बताई और इनके पास तो खुद एक किताब है। तो फ्रेंड्स, और उसके बाद जो मुफ्ती सुलेमान अज़हरी ने जो जवाब दिया, बहुत ही प्यारा जवाब था। तो फ्रेंड्स मुझसे जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स देखते हैं हम वीडियो के अंदर बागेश्वर धाम की पहली वीडियो। कहती है अपने धर्म में मरना चाहे दूसरे धर्म का विचार करने से। और हम सनातनियों को निवेदन करेंगे, पागलो सनातनियों, अब वक्त आ गया है एक होने का। कई लोग कल मुहे सनातनी ऐसे भी हैं कि अपने धर्म में क्या देवताओं की कमी है? 33 करोड़ देवी देवता हैं, 33 कोटि के देवी देवता हैं। तुम्हें जो प्रिय लगे उनको मानो। राम जी लगे, हनुमान जी लगे, तुम कहो कि नहीं हमें तो त्रिशूल वाले चाहे, माता जी को मानो। तुम कहो नहीं हमको तो बैल जिसका सवारी हो वो चाहिए, भोले बाबा को मानो। लेकिन तुम लोग कुछ कल मुहे ऐसे भी हैं जो चादर चढ़ाने जाते हैं। ऐसे कलमोहों को कहेंगे नक्कटा आगी के लगे। हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है, पर अपने धर्म के कट्टर है, ये हमारा सौभाग्य है। हाँ। जब अपने धर्म में इतने देवता कम है, क्या कम है? औरों को तो एक ही किताब है, वो या चाहे उल्टा के पढ़ ले चाहे पलटा के पढ़ ले। अपने रामायण भी लो, हनुमान चालीसा भी लो, भागवत भी लो, पुराण भी लो। 18 पुराण, 18 उप पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद, मनु स्मृति, बची खुची हम बना देवी। क्यों प्रॉब्लम में आ रहे हो? अपने गमों की दास्तान अगर किसी को सुनाना है तो अपने आका व मौला ताजदार मदीना को सुनाया करो, हुजूर की बारगाह में पेश किया करो। या रसूल अल्लाह, आपकी गरीब उम्मत आज इन पर जालिम अगर सवार हैं तो इनका जुल्म आपकी दुआ से टल सकता है। मेरे आका अगर रहम फरमाए, अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करें, यकीनन ये हालात जो अबतर हैं वो बेहतर हो सकते हैं। अजीजान गिरामी, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। ये शान मुस्तफ़ा है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये कायनात में मुसलमानों के लिए आज भी वो दरवाज़ा खुला है। हम क्यों दर बदर की ठोकरें खाएं, इधर उधर जाएं और अपने गमों की दास्तान कभी इसको सुनाया, कभी उस मालदार को सुनाया और जलीलो खार होकर के निकलते रहे। एक दरबार मेरे आका का ऐसा है जहां चोर भी छुपता है, मेरे आका उस पर दामन रहमत डाल देते हैं। ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये शान पाक कभी खत्म नहीं होगी। बयान नामुकम्मल ही रहेगा, इसलिए कि जिन सब के कलम टूट गए और यहाँ पर सफ़े इसके सफ़े सियाह हो गए, मगर शान रिसालत बयान ना हो सकी। आपको मैं शोराए बारगाह रिसालत की बात अर्ज करूं, मेरे आका की शान में कभी हस्सान बिन साबित यूं कहते थे, व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाओ। आपसे ज्यादा हसीन या रसूल अल्लाह मेरी आंख ने देखा ही नहीं। ये सहाबी रसूल कह रहे हैं, कोई सिर्फ बरेली वाला नहीं, सहाबी रसूल कह रहे हैं, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंख ने देखा नहीं। या रसूल अल्लाह, हकीकत तो ये है आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने आज तक जना ही नहीं। यह हस्सान बिन साबित कह रहे थे। और इमाम शरफुद्दीन बूसीरी अस्कंदरिया की सरजमीन से यूं कहते हैं, हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक्तहिमी। या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मकासिदना वगफिर लना मा मदा या वासिअल करम।
जमी, कभी किसी शिराजी ने ईरान की सरजमीन से पुकारा, ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक हो बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। और सादी शिराजी ने कहा, बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। और फारसी के मशहूर शायर आशिक रसूल अल्लामा जामी कहते हैं, तनम फरसूदा जां पारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह, तनम फरसूदा जा पारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पज मुर्दा आवारा जे इसिया या रसूल अल्लाह, चुबाजुए शफाअत रा कुशाई बरगुनहगारा मकुन महरूम जामीरा दरा आ या रसूल अल्लाह। शायरों ने अपनी अपनी बिसात के मुताबिक अर्ज किया। अब आओ वो शायर मशरिक कलंदर लाहौरी भी जब पुकारता है, इकबाल अपनी जुबान में यूं कहता है, बारगाह मुस्तफ़ा की शान बयान करते हुए, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दे। सारे शायर मुस्तफा की बारगाह में अर्ज करते रहे। अब आओ शायरों का शायर, कलामों का कलाम, इमामों का इमाम, बरेली का ताजदार भी बारगाह मुस्तफा में शान बयान करते हुए यूं कहता है, जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए में ऐसे मिलन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खूर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तमा तुम्हारे लिए, खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं कहीं न बनी, ये बेखबरी की खल्क फिरी, कहां से कहां तुम्हारे लिए, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए, लिवा के तले सना में खुले, या रसूल अल्लाह हम सब की जुबान तुम्हारे लिए। बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में इतनी ही बात नहीं, शान मुस्तफ़ा बयान करते हुए आशिक रसूल कहता है, दुनिया वाले जो भोंकते हैं भोंकने दो, मेरे मुस्तफ़ा की शान न कभी कम हुई न कभी कम होगी। कोई कुत्ता खारिश ज़दा अगर मेरे मुस्तफ़ा की शान में भोंकता है, अनकरीब वो खुजली उसे लेकर के मरेगी। तू घटा ऐसे किसी के न घटा है न घटेगा। या रसूल अल्लाह, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं आदा तेरे, न मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। या रसूल अल्लाह, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। या रसूल अल्लाह, अगर कोई कहता है खबीसुन नफ्स मरदूद जमाना, पाखंडी वक्त मेरे मुस्तफ़ा की शान में अपनी दरीदा जहनी कहता है, तो उसके कहने से मेरे मुस्तफ़ा की शान में एक नुक्ता भी ऐब का नहीं आ सकता। हमारा तो अकीदा ये है, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूं कि मालिक मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो बस ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ है या मुश्के खता, ये भी नहीं वो भी नहीं। और मेरे मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में बरेली का इमाम यूं कहता है, हमारे गुनाह जब बढ़ गए तो हमारा शक होने लगा कि अब क्या होगा, तब क्या होगा। डर था कि इसियां की सजा अब होगी या रोज़े जजा, डर था कि गुनाहों की सजा अब होगी या रोज़े जजा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। ये शान मुस्तफ़ा है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में शायरों ने अपने अपने अंदाज में कहा होगा, लेकिन आशिकों की बात ही कुछ और होती है। गुस्ताखों को छोड़ें, वो अपने खुजली में मरने वाले हैं। अनकरीब देखोगे अल्लाह उनको कैसे अजाब में गिरफ्तार करेगा। वो आज भी दुनिया देख रही है। किसी अभी शायर ने नाम लिया था, मैंने तौबा किया, इस मुकद्दस और पाकीज़ा मिंबर पर उस खबीस मरदूदुन नफ्स का कभी नाम तक ना लिया जाए, कभी नाम ना लिया जाए, जिसकी मां ने हलाल तरीके से पैदा ना किया हो। मिंबर रसूल पर उसका जिक्र कोई माना नहीं रखता।
कोई माना नहीं रखता। गुस्ताख रसूल कुरान कहता है वो जिना से पैदा होता है। उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, सूरह कलम में अल्लाह ने फरमाया जो नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है वो हलाल नुत्फा हो ही नहीं सकता। जिसका नुत्फा हलाल नहीं उसको मिंबर पर कैसे बयान किया जाए। हरगिज़ आइंदा कभी नाम ना लिया जाए, जहां जरूरत होगी हम नाम जिक्र करेंगे। लेकिन एक बात याद रखें, उन कमीनों और बदबख्त जमाना को आज दुनिया भी देख रही है, अपनी ही कौम से पीछा छुड़ाते हुए जगह जगह मुंह छुपाते हुए भाग रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक आशिक रसूल के लिए अल्लाह ने हर मैदान कुशादा रखा है। आज आपने देखा 6 महीने नहीं गुजरे होंगे उस खबीस को आज मुंह छुपाने का कोई दरवाजा नहीं मिलता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझ फकीर को कदम रखने की जगह नहीं मिलती। ये मेरा मकाम नहीं, बात सिर्फ इतनी है जो मेरे नबी की शान बयान करेगा, मुस्तफा का नाम लेगा, मौला उसे चांद से ज्यादा बुलंद भी करेगा। उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिराई कमी वकार में। ये एक बात याद रखना है सुन्नी मुसलमानों, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी कुव्वत का राज सिर्फ ये है कि मोहम्मद से वफा तूने। तो हम तेरे मौला फरमाता है, उसकी तर्जुमानी ये इकबाल कहता है, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है। तुम कौन से तख्त की बात करते हो, तुम्हें भीख मांगने की भी जरूरत नहीं आएगी, किसी इलेक्शन में वोट मांगने की भी जरूरत नहीं पेश आएगी। आपने देखा एक अताए रसूल मदीने से चल करके अजमेर की धरती पर आया, आशिक रसूल ही तो था। आशिक रसूल, अताए रसूल, आले रसूल आया, किसी से इलेक्शन में वोट नहीं मांगा। 800 साल हो गए, कुर्सी अभी भी कायम है, आज भी हुकूमत कायम है। ये हुकूमत ये इस तरह से जुल्म से हासिल की हुई नहीं होती, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से वफादारी रसूल में दी जाती है। एक बात याद रखना, मेरा ये जुमला सुन करके जाएं। बाज लोग ये कहते हैं मारे जाओगे मौलाना, बहुत सख्त बोलते हो, मारे जाएंगे, काटे जाएंगे, पकड़े जाएंगे, जेल में बंद कर दिए जाएंगे, सब कर लो। मैं ये कहता हूं किसी आशिक रसूल को तुम मार तो सकते हो, मुर्दा कभी नहीं कर सकते। नारे तकबीर। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको अभी वीडियो के अंदर दिखाया था, मुफ्ती सुलेमान अजहरी और बगीज़ वर्धाम, तो जो बगीज़ वर्धाम पंडित ने जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में और कलाम पाक के बारे में बहुत ही गलत अल्फाज बोले, उसके बाद जो मुफ्ती सुलेमान अजहरी ने जो प्यार का पैगाम दिया बहुत ही प्यारा था। तो दोस्तों आज की मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।